गुड आफ्टरनून। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। अब हम जो है क्वेश्चन जितने भी सॉल्व कर रहे हैं, एक ही पैटर्न जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं और आपको भी उसी तरह का पैटर्न जो है वो फॉलो करना है, ताकि आप कम समय में बिना किसी गलती और मिस्टेक के फाइनल अकाउंट के सारे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकें। याद रखिए, ये बोर्ड में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, 12 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता है और इससे रिलेटेड आगे कई टॉपिक इससे रिलेटेड है। इसलिए ये फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आपने अगर इस पर पूरा ध्यान दिया और इसको अच्छे से सीखा, समझा, तो आगे के 5 चैप्टर जो है वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ये सब के सब जो है आप देखेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। उसमें जो कंटेंट एंट्रीज आ रही है वो सारी की सारी एंट्रीज वो इससे कनेक्टेड है। यानी कि ये यूनिट का आपने प्रिपरेशन कर लिया तो कम से कम 40 से 45 मार्क्स का आपने प्रिपरेशन कर लिया, ऐसा आप समझिए। अब वो कैसा, क्योंकि ये 12 मार्क्स का है, इसके बाद जो है अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न वो 12 मार्क्स का है, तो 12 और 12 24 मार्क्स है। एडमिशन के और में रिटायरमेंट 10 मार्क्स का, 24 और 10 34 ये हो गए, और 8 मार्क्स का जो है डेथ, 34 और 34 और 8 42 ये हो गए। 42 मार्क्स तो ये हो गए, और ये 5 चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव के जो आप देखेंगे 8 से 10 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन उसमें से आता है। यानी 50 मार्क्स, 80 में से 50 मार्क्स तो आपके जो है ये बिल्कुल अच्छे से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए आपको एंट्री, बाकी आपने फाइनल अकाउंट अच्छे से किया बाकी, लेकिन बराबर नहीं हो पाया, तो बैलेंस शीट जो है आप देखोगे, बैलेंस शीट पार्टनर कैपिटल अकाउंट वो सेम बनता है, उसका भी प्रिपरेशन किया। और हम चलो कैपिटल नहीं भी बनाए, बैलेंस शीट भी आपने बनाए, तो कम से कम जो है 30 से 35 मार्क्स जो है वो आसानी से आप ले सकते हैं। तो इसका आप फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और हर बार क्या नया आ रहा है क्वेश्चन में आप वो बराबर ध्यान से देखें। और कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते, क्वेश्चन पढ़ते। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, फाइनल अकाउंट में तीनों अकाउंट और स्टेटमेंट अपने को बनाना है। अब हम जो है इसको सॉल्व वही तरीके से करेंगे, हम पहले एडजस्टमेंट के कंटेंट लेंगे। तो यहाँ स्टॉक दिया है और 31 मार्च का जो 31 मार्च का स्टॉक दिया है, एडजस्टमेंट में वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब 2 वैल्यू दी गई है, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो हमें कौन सी वैल्यू लेना है, विच एवर इज लेस। तो पहली एंट्री कहाँ आएंगी, क्लोजिंग स्टॉक की। पहली एंट्री जो है क्लोजिंग स्टॉक की आएंगी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो चलिए लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, कितना लेंगे हम, 35,000, विच एवर इज लेस। दोनों में से जो भी कम है वो लेंगे। और दूसरी एंट्री इसकी जाएंगी एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई एडजस्टमेंट की दोनों जगह। इंटरेस्ट ऑन एफडी 1200 स्टेट रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। और याद रखिए कि आउटस्टैंडिंग इनकम वो इनकम में ऐड होती है, अपने को उसको इनकम में ऐड करना है। तो पहले तो हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में कोई इंटरेस्ट है क्या, दिया है, देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी दिया है 1000, ये आएगा P2 में। पहले कोई सीक्वेंस से लिखने की जरूरत नहीं, हाँ एक कंटेंट के लिए हमको छोड़ना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो पहला कंटेंट तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो एक दो लाइन छोड़ के यहाँ लिखे बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट 1000 था। अब उसमें एक्रूड या इनकम रिसीवेबल, या जो दिया है इंटरेस्ट रिसीवेबल, वैसा भी लिख सकते हैं आप। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है, 1200 रुपए। वो 1200 रुपए इसमें इस, चलो इनर में लेते हैं, इनर की टोटल आउटर में करते हैं। एफडी था 1000 और इंटरेस्ट रिसीवेबल यानी आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड करेंगे।
तो आउटर में आएगा 2020। और दूसरा एफडी है कि आप देखिए एसेट में कहीं, हाँ ये दिख रहा है एफडी 15,000। तो हम एसेट में सबसे पहले ले लेंगे फिक्स डिपॉजिट। एफडी का इंटरेस्ट एफडी में ऐड हो जाएगा। 15,000 की एफडी थी, उस पे जो इंटरेस्ट मिलना बाकी था आउटस्टैंडिंग, वो इंटरेस्ट हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन एफडी एक्रूड वाला, आउटस्टैंडिंग वाला 1200 रुपए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 16,200 का। तो ये एसेट में एंट्री आ गई है अपनी, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट की भी 2 एंट्री हम ले चुके हैं। अब आरडीडी की एडजस्टमेंट है, ये पूरा फॉर्मूला आता है, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो पूरा का पूरा हम चलिए फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या हर बार फॉर्मूला पूरा लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जो कंटेंट दिए है वो आप लिखे, वो लिखो, बाकी नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ताकि आपको ये 2-4 क्वेश्चन करने के बाद फॉर्मूला याद हो जाए। तो हम सबसे पहले लेते हैं ओल्ड बैड डेट, ठीक है। और इससे भी पहले ये बैड डेट की एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? डेटर। तो सबसे बेहतर है कि आप पहले डेटर लो और डेटर की ट्रीटमेंट ले लो। तो सबसे पहले जो है हम डेटर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेटर कितने के, 43,000। अब डेटर में कुछ एडजस्टमेंट ऐड होती है और कुछ लेस होती है। क्या ऐड होता है? अनरिकॉर्डेड सेल, बिल रिसीवेबल, डिसऑनर। तो दोनों नहीं दिया है, ठीक है, तो कुछ भी प्लस नहीं होगा। अब माइनस होगा न्यू बैड डेट। पहले अगर कोई बैड डेट रहता है तो वो माइनस होगा और उसके बाद आरडीडी निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे बैड डेट भी नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्ट आरडीडी इसी में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और कितने परसेंट दिया है? 2.5% आरडीडी, 2.5%, 2.5%। कितना आएगा? 43,000 का 10% आता है 4,300। 4,300 ये है 10%, उसका आधा 2,150। 2,150 ये 5% है और 1,075 ये 2.5%। तो सीधा सीधा 2.5% हमने निकाले 1,075। अब इसमें से 1,075 माइनस करेंगे और आउटर में आएंगे 41,925। ये आ गया डेटर। और इसकी दूसरी एंट्री हमें अब यहाँ लेनी है। ओल्ड बैड डेट भी नहीं दिया है, न्यू बैड डेट भी नहीं दिया है, ठीक है। और न्यू आरडीडी है, ये एज पर एडजस्टमेंट ये दिया है। न्यू आरडीडी अपन ने निकाले, ये हमने निकाले 1,075। अभी तीनों की टोटल इनर में आती है और इसी में से माइनस होता है अपना ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहता है। ये देखिए इसमें भी कुछ नहीं दिया है, यानी डायरेक्ट आउटर में आएगा 1075। अब आपने ये ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट और ये आरडीडी कुछ नहीं भी लिखा और डायरेक्ट आउटर में आरडीडी, न्यू आरडीडी 1,075 लिखा तो भी चलेगा। बाकी कंटेंट नहीं भी लिखे आपने तो भी चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओल्ड बैड डेट है क्या इसमें? अरे यहाँ देखिए ओल्ड बैड डेट दिया है 500 रुपये, यानी ओल्ड बैड डेट दिया है यहाँ फॉर्मूले। तो यहाँ फॉर्मूले में सबसे पहले जो ओल्ड बैड डेट है वो 500 रुपये हम लेंगे। तो 500 न्यू बैड डेट नहीं है, डैश। अब ये 1,000, चलिए अब पूरा कर ही लेते हैं इसको कंप्लीट। अभी तीनों की टोटल इनर में आएंगी, तो ये आएगा 1,575 माइनस ओल्ड आरडीडी। अब ओल्ड आरडीडी नहीं दिया है तो आउटर में ले लेंगे 1,575। ओल्ड बैड डेट दिया था यहाँ पे, ये ठीक है। आप वो फॉर्मूला पूरा देखे, उसके कंटेंट भी देखे कि कोई कंटेंट दिए है या नहीं, ठीक है। तो जो दिया है वो लेना है, बाकी जो नहीं लिखनी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद हो इसीलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं आपको हर बार पूरा फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि फाइनल अकाउंट के इन क्वेश्चन में बैड डेट और डेटर वाली एडजस्टमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो ये हो गया। अब डिप्रिशिएट फर्नीचर, तो फर्नीचर का आएगा एसेट में। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है 20,200 का, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना? 5%। 2020 1,010, यानी आउटर में कितना आ जाएगा? अब 19,190, 19,190, ये हो गया। और दूसरी एंट्री का आएंगे डिप्रिसिएशन की P1।
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010, ठीक है। डेप्रिसिएशन की भी एंट्री ले रहे। गुड्स ऑफ 8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 6000। ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखनी है कि 8000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे और इंश्योरेंस कंपनी 6000 रुपए क्लेम एक्सेप्ट कर रही है। अब ये ऐसी एडजस्टमेंट है जिसकी 3 एंट्री होती है और वो एडजस्टमेंट में भी हम देख चुके हैं। तो पहली एंट्री तो आएंगी इसकी T2 में, क्या नाम से आएंगी? बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग के कारण हमारे गुड्स जल गए ना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितना? 8000 के गुड्स जल गए, तो ट्रेडिंग से पूरे गुड्स 8000 के गए, पूरे T2 में 8000 आएंगे। अब 6000 मिल रहे, तो लॉस, एक्चुअल लॉस जो है, लॉस बाय फायर, नेट लॉस बाय फायर, ये सिर्फ कितना रहा अपना लॉस? 2000 का हो रहा है। और 6000 रुपए जो हमको मिल रहा है इंश्योरेंस क्लेम के, ये अपना एसेट है, ये एसेट साइड में आएगा। क्या नाम से? इंश्योरेंस क्लेम 6000। तो ये इकलौती ऐसी एडजस्टमेंट है जिसकी 3 एंट्रीज होती है, बाकी सबकी 2 ही एंट्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया कि सारी की सारी जो है वो एडजस्टमेंट ले ली है, एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट ले ली। अब बचे हुए कंटेंट 1 बाय 1 लेना है। ओपनिंग स्टॉक, पहला ही कंटेंट डेबिट में आएगा, क्या नाम से? टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है? 30,800। उसके बाद परचेज एंड सैलरीज, देखिए ये ऊपर नीचे हो गया है, परचेज और सैलरीज दिया है यहाँ, ये सिर्फ परचेसेस है। तो परचेसेस है 80,000, 2 बार प्रिंट हो गया। अब परचेस में से क्या माइनस होगा? परचेस रिटर्न। क्रेडिट में कोई परचेस रिटर्न है क्या? तो कोई परचेस रिटर्न नहीं है, तो डायरेक्ट अब आउटर आउटर में लिखते जाना है। और अब कोई एडजस्टमेंट का, ट्रीटमेंट का टेंशन भी नहीं है, सब आउटर में आएंगे। सैलरी 5000, ये P1 में आएगा, सैलरीज 5000। नेक्स्ट वेजेस 7500, ये डायरेक्ट खर्चा है, वेजेस 7500। कैरेज 3000, डायरेक्ट खर्चा। तीन हजार। रॉयल्टी 2500, ये भी डायरेक्ट खर्च है, रॉयल्टीज 2500। नेक्स्ट रॉयल्टी के बाद फ्राइट है 700 रुपए, फ्राइट है 700। फ्राइट के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये P1 में आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 1050, 1050। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद है सन्ड्री डेटर, हम एसेट में ले चुके हैं। फर्नीचर, ये भी हम एसेट में ले चुके हैं। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट में आएगा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी डायरेक्ट आउटर में लेंगे, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट आउटर में लेते जाना है। इन्वेस्टमेंट 15,000, उसी के नीचे इन्वेस्टमेंट 15,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450, इनडायरेक्ट खर्चा है, P1 में आएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 3,450। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद देखिए दिया एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट भी ये सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए P1 में आएगा। अब एडवर्टाइजमेंट 3 साल का दिया है 30,000, हम तो एक ही साल का लेंगे और आगे जितने भी साल का है वो प्रीपेड कहलाएगा। और प्रीपेड क्या होगा? इसमें से माइनस होगा। लेकिन कितने साल का? प्रीपेड फॉर 2 years, तो 2 साल का कितना प्रीपेड हो जाएगा? 20,000। और आउटर में कितना लेंगे हम? 10,000, ठीक है। और दूसरी एंट्री प्रीपेड की क्या है? कहाँ आएंगी? एसेट साइड में, तो एसेट में ले लेते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000 रुपये, ये आ गया। दूसरी एंट्री भी आ गई। बैड डेट हो गया। अब डिस्काउंट अलाउड 1800 P1 में, डिस्काउंट
अलाउड कितना है 1800। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एसेट है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 7000 और ये 20000, ये 7000 और ये 20000। तो ये पूरे के पूरे कंटेंट एफडी फिक्स डिपॉजिट हम ले चुके हैं। डेबिट के कंटेंट हो गए, अब क्रेडिट के। क्रेडिट में पहला कंटेंट आएगा हमारा कैपिटल। अब कैपिटल में सबसे पहला है पीयूष, तो पहले पीयूष का ले लेंगे इनर में कैपिटल। कितना है 80,000 है दोनों का। 3-4 लाइन छोड़ के नेक्स्ट लिखने का है। नेक्स्ट आएगा पीयूष के बाद अरुण, अरुण का भी 80,000 ही है, इनर में आएगा। अब कुछ कंटेंट इसमें ऐड होंगे और कुछ कंटेंट इसमें से माइनस होना है, ठीक है। क्या प्लस माइनस होना था, अब इसमें प्लस माइनस जो होगा वो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और ड्राइंग है तो वो भी आएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ड्राइंग तो हमको कुछ दिखा नहीं है, ठीक है, इसलिए वो माइनस होगा नहीं, और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। बच्चे बस बचा है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इसलिए उसको थोड़ा हमने जगह छोड़ के लिखा। अब यहाँ बचे हुए कंटेंट ले ले सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर है 20,500 के, सब आउटर में आएंगे 20,500। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एफडी भी होगा। बैंक ओडी 10,000, ये लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 लाइबिलिटी साइड में आएगा। सेल 1,20,000, T2 का सबसे पहला कंटेंट आता है सेल। सेल है 1,20,000। अब इसमें से माइनस होगा सेल रिटर्न, और इसमें प्लस होगा अनरिकॉर्डेड सेल। तो कोई सेल रिटर्न भी नहीं है और अनरिकॉर्डेड सेल भी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ये 1,20,000 हम क्या करेंगे आउटर में लिख लेंगे। ये हो गया हमारा बैंक ओडी भी हो गया, सेल भी हो गया। अब सारे एंट्रीज अपन ले चुके, अब हमें टोटल करना है और आंसर निकालना है। ये तो कम एडजस्टमेंट वाला, कम टेंशन वाला क्वेश्चन था, सीधा सीधा था, इसलिए सारी एंट्रीज आ गई। एक ही हिडन एडजस्टमेंट थी और उसकी भी एंट्री हम ले चुके। चलिए अब टोटल करते हैं। 1 20 और 30 50 55 5 7 63 1,63,000 ये आ गई है क्रेडिट की टोटल। अब डेबिट की क्या ज्यादा है, 80 और 30, 1 10 1 17 3 20 1 20 1 23 1 23 1 24 500, 1,24,500 ये दिख रही है मुझे डेबिट की टोटल। अब 1 63 में से इतना माइनस करेंगे, 1,24,500 कितना आएगा फिर 1,24,500। अब देखो बराबर उतनी आ रही कि नहीं, फिर भी क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, तो क्या नाम से लेंगे हम, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, पीएनएल अकाउंट, उसको 1 63 में डेबिट की टोटल माइनस करो, आपका प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 38,500, ये हमारा आ रहा है प्रॉफिट, और टोटल आ रही है 1,63,000। टोटल एक बार करें आप, ठीक है, टोटल में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए टोटल आप खुद करके देखो। अब इसके बाद जीपी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 38,500, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसकी भी इसी तरह टोटल करेंगे। अब क्रेडिट में 2 ही है, 38 2 40,700, 40,700। डेबिट में कुछ भी नहीं है, डेबिट में क्रेडिट में और कुछ नहीं है, 2 ही टोटल है। अब डेबिट की टोटल आप करो, और डेबिट की टोटल अगर आप करेंगे तो इसकी डेबिट की टोटल आ रही है 5 2 7 8 9 10 3 13 13 10 23 1 24 800, 24,800 ये है 1 25 25,800 75 और 10 85 85, यानी 25,885 कुछ इतनी आ रही है आसपास। करके देखो आप टोटल, ठीक है। फिर भी क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जब इनकम ज्यादा है तो क्या आएगा इसमें, नेट प्रॉफिट। इसको हम क्या नाम से लिखेंगे, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में कैपिटल में इसको हम ट्रांसफर करेंगे। अब 40 में से ये माइनस करो 25,000, तो आएगा 14,815, तो नेट प्रॉफिट आ गया आपका 14,815।
ठीक है, ये आप खुद भी करके देखिए, कैलकुलेट। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है दोनों पार्टनर में। पार्टनर का नाम क्या है? पीयूष एंड अरुण। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पीयूष एंड अरुण। फॉर द ईयर एंडेड डेट भी डालेंगे हम 31 मार्च 2019। पीयूष एंड अरुण पूरा लिखो आप, 31 मार्च 2019 भी आएगा। पीयूष एंड अरुण 31 मार्च 2019। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। सो यहाँ लिखेंगे पीयूष और अरुण। अब ये 14,000 को आप क्या रेशियो में बांटेंगे? कुछ दिया है क्या? है ना, कुछ भी नहीं दिया है। जब प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इक्वली बांट देना है। 14 का आधा 7,000, 415 का आधा 7.5, तो एक को 8 दे देंगे हम, तो ये हो जाएगा 7,400। इसको दे देते 8 और इसको 7,407 रुपए। ठीक है, 0.5 लेने के बजाय, और ये आएंगे टोटल 40,700। ठीक है, अब ये यहाँ हमने इनका कैपिटल लिया है तो इनके कैपिटल में इनका नेट प्रॉफिट का हिस्सा हम ऐड कर देंगे। तो पीयूष का था 7,408 रुपए। अभी आउटर में आ जाएगा 87,408। अब इसका था 7,407 रुपए, तो इसका आ जाएगा 87,407। ये हो गया इसका कंटेंट। ठीक है, अब ये लेने के बाद बैलेंस शीट की टोटल अपने को टैली करनी है। दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए अपनी। ठीक है, तो आप टोटल करेंगे इसकी, अगर टोटल करेंगे आप, ठीक है, ये तो वही है, सीधा सीधा कैपिटल कर देके 8 और 8 60, 1,60,000 ये, और प्रॉफिट ये 14, 1,60, 1,70, 1,74, 815, 1,74, 815 में अब हमको 30,500 ऐड करना है इसमें, सीधा सीधा। अब इसमें 30 करेंगे तो 2,04,000, 800 500 13, यानी 2,05,315, 2,05,315 ये टोटल आ रही है। ठीक है, बैंक ओडी था ये ना, तो टोटल आ रही है 2,05,315। ये बराबर अमाउंट के कॉलम में आपने लिखना, जगह कम है इसमें मेरी अमाउंट इधर दिख रही है। अब इधर साइड की भी उतनी आनी चाहिए, तो आप एक बार टोटल करके देखो, दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए। ये क्वेश्चन में थोड़े एडजस्टमेंट कम थे, थोड़े ट्रीटमेंट कम थे, इसलिए ये जो है थोड़ा जल्दी अपना हो गया। आप देख रहे होंगे जिस तरह हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, तो टाइम हमारा और कम हो रहा है। ठीक है, मैं आपको पूरा समझा के सॉल्व करके दे रहा हूँ प्रैक्टिकल, तब भी ये क्वेश्चन अपना अभी 25 मिनट के अंदर अंदर हो चुका है। तो सोचिए, आपको तो खुद प्रैक्टिस करना है, ना सीखना है ना समझना है। मैं तो साथ ही साथ आपके साथ साथ बना रहा हूँ। जब इतने कम समय में बन रहा है तो आपका भी इसमें बनना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप भी पहले क्या काम करना है अपने को, सबसे पहला काम तीनों पेज पे ये तीनों फॉर्मेट बना लेना है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट के, और 1 बाय 1 जो है इस तरह की एंट्री करते जाना है जिस तरह की एंट्री अभी हमने की है। होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। थैंक यू।